जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट के समरी पे मारते हैं नज़र। उसके बाद खान साहब की जो आज न्यूज़ आई है लाहौर हाई कोर्ट से कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो 12-13 केस थे उन पे जो है जो भी खान साहब को सज़ा वगैरह दी गई थी उसके ख़िलाफ़ जो है आप लोगों ने न्यूज़ शायद पढ़ ली होगी कि 12-13 खान साहब पे जो केस चल रहे थे जिनमें से कुछ 9 मई वाले भी हैं यकीनन, तो उसके बारे में न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सअप चैनल पे तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो बहरहाल वो न्यूज़ ये थी कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो 10 से 12 केसेस थे उनमें जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था और अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वो जिस्मानी रिमांड जो है वो कलअदम करार दिया है। तो ये तकरीबन जो थे 10 से 12 जो केसेस थे उन पे जो जिस्मानी रिमांड था उसे कलअदम करार दिया गया है। बहरहाल ये इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर आप आज देखें ना मार्केट में तो इंडेक्स में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 आवर पे कैसे इम्पैक्ट आया है। मार्केट 200 पॉइंट डाउन थी, जैसे ही न्यूज़ आई है मार्केट 800 पॉइंट्स डाउन हो गई है। तो बहरहाल मैं जब भी आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि पॉलिटिकल जो हाइप चल रही है, जो हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स चल रही है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप लोग ये समझते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी की साइड ले रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों का एक नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूँ और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो हो सकती है। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था कि खान साहब के लिहाज से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस न्यूज़ को नेगेटिव में लेते हैं और जो इंडिविजुअल बैठे हैं वो भी इस न्यूज़ को पैनिक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि फ़र्ज़ करो खान साहब के लिए अगर आसानी होती है उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि ये जो गवर्नमेंट है करंटली ये गवर्नमेंट गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरने के चांसेस बढ़ेंगे मुल्क के अंदर इनस्टेबिलिटी आएगी और देन मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है। लोग ये सोचते हैं। इस बेस को अगर इस थ्योरी को जहन में रखा जाए, इस फिलासफी को, तो उसकी बेस पे तो यही बात समझ आती है कि भाई मार्केट का जो इम्पैक्ट है खान साहब की पॉजिटिव न्यूज़ का मार्केट पे नेगेटिव ही आता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं जी, मार्केट की समरी पे नजर मारते हैं। मार्केट का हाई देखें 79,000 और 776, मार्केट का हाई देखें 78,330। वॉल्यूम देखें 128 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कल भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। तो वॉल्यूम आजकल कम आ रहा है बहुत और यही हमारे लिए जो है मेन मसला है। मार्केट की क्लोजिंग देखें 78,460 के राउंड अबाउट या 78,450 के राउंड अबाउट मार्केट ने क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट अपने लो के करीब करीब ही दी है मार्केट ने क्लोजिंग। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। पहले हमारे पास है जी FFBL है, पॉजिटिव है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है, साइड वे किस्म का। आज आपका स्कोल डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं चल जाएगा। DFML को देख लें जी, आज साइड वे है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। कल इसने अपर कैप लगाया था, 4-5 रुपए ऐड किए थे। क्वाइस अपर कैप है जी पूरा, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA दोबारा साइड वे है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। AGL डाउन है जी, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। सिल्क साइड वे है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। फैसल बैंक देखें जी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है और 9.2 मिलियन का वॉल्यूम है। कल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसका हाई आज का देख लीजिएगा। WTL साइड वे है। कोसम को देखें जी, आज डाउन है, गिरा पड़ा है। 3.70 फर्स्ट सपोर्ट बनती है, देन 3.50 40 पे जाके इसे बंदा मजीद बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो बार इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कोसम के बारे में वीडियो बना दी थी। DWSM है जी, अपर कैप है। ICCI है, अपर कैप है। क्वाइस है, अपर कैप है। PHDL और देन आपके पास DBCI है जी, ये आपके पास कोई सीमेंट है, सीमेंट की इंडस्ट्री है। बहरहाल रिजल्ट तो इनके नेगेटिव ही आते हैं, डिफाल्टर भी है। GRYL है, ग्रेज लीजिंग है और देन आपके पास खालिद सराज टेक्सटाइल लिमिटेड है। तो बहरहाल ये सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास डिफाल्टर वाले हैं या फिर जिसे कचरा शेयर कहते हैं। कचरा शेयर का अपना टाइम होता है चलने का। यहाँ पे देखें जी, एक गुलशन स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, डिफाल्टर है, डाउन है 50 पैसे। भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, इस पर भी नज़र रखें। देन मजीद आएँ जी तो आदम जी इंश्योरेंस है जी, आदम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, डाउन है, 4 रुपये नज़र रखें इस पर भी। देन मजीद तो यहाँ पे एक आपको ये वाला नज़र आएगा, अली असगर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, नज़र रखें। यकीनन जब सोए हुए शेयर होते हैं ना उन पर जब वॉल्यूम आने लग जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। CLVL है जी, इस पर भी नज़र रखें। अपर कैप था, अब लोअर कैप पे लोअर कैप है। बहरहाल पैनी शेयर पे नज़र रखें। पैनी शेयर एक आध महीने के अंदर जल्दी अच्छी मूव देंगे। करंटली इन्वेस्टमेंट का टाइम आने वाला है, अच्छे शेयर्स आपको अच्छी प्राइस पे मिलेंगे। तो नज़र रखें शेयर्स पे, शेयर्स के लेवल बनाएं। शेयर आपको अच्छी लेवल पे मिल रहे हैं, अभी भी अच्छे अच्छे खासे शेयर्स हैं जो कि डाउन है। साजगार को देख लें तो बहरहाल देन आपके पास हब है, हब को देख लें, नेटसोल को देख लें। तो जो शेयर गिरता है उसके 2-3 लेवल्स बनाएं, बाइंग बनाएं। वो शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बड़ा ही अच्छा गेन देंगे, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर। अपर कैप में देखें जी, आपके पास
ARCTM है, देन आपके पास DWSM है, ऑलरेडी इस पे बात कर ली है। देन मज़ीद देखें ग्रे लीजिंग है, आगे चलते हैं जी, ICCI है, पैनी है, IML है जी, इंपीरियल है। देन मज़ीद तो हमारे पास एक थट्टा है, थट्टा तो ऑलरेडी अपर कैप है, वाले से आज देख भी लेते हैं। लोअर कैप देखें जी क्या कहता है। लोअर कैप में हमारे पास जी एश्योरेंस वाले आ गए हैं जी, आदम जी वाले आ गए हैं, भवानी एयर प्रोडक्ट है, और मज़ीद हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, देखें जी पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे उड़े पड़े हैं, सोमवार को मीटिंग है और सोमवार को मॉनेटरी पॉलिसिंग है, डिसाइड हो जाएगा कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरफ जा रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहा तो बैंकिंग सेक्टर दोबारा बूस्ट करेगा, और अगर फर्ज करें इंटरेस्ट रेट गिर जाता है आपकी ओवरऑल मार्केट बूस्ट करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स जो हैं आपके डाउन आएंगे। फर्टिलाइजर देखें सारे का सारा उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, POL के अलावा सीमेंट उड़ा पड़ा है, पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी फूड सारे उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस में सिर्फ PSO पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर डाउन है, बल्कि आज तो ऑलमोस्ट सारा ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, बरल कल परसों पॉइंट ऐड किए हैं इसीलिए। इन्वेस्टमेंट बैंक सारा उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है। 128 मिलियन का जी वॉल्यूम रहा है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे न्यूज़ आई थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद देन इम्पैक्ट देखें, मार्केट आपकी गिरती गई और 200 से 900 मतलब 700 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है एक न्यूज़ ने डाल दिया है। तो बहरहाल ऐसी और भी आपको न्यूज़ अभी मजीद देखने को मिलेंगी। देखें जी TRG ने निकाले हैं 36, दाऊद वालों ने 38, एफर्ट ने 50, MCB ने 50, सिस्टम ने 55, HPL ने 55, UBL ने 55, मिजान बैंक ने 56, बैंक अलबीब ने 98 और हब ने तकरीबन 115 पॉइंट। किसने कितने पॉइंट एज किए हैं जी? POL ने 18-20, PSO ने 12-13, APL ने 12-13, पाकटी ने 10, देन फैसल बैंक ने 7-8, देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 5, FFBL ने 4, DCR ने 3, अटक रिफाइनरी ने 2-3, पैवनीर सीमेंट ने भी 2-3 पॉइंट सेट कर दिया। अटक रिफाइनरी इंशाल्लाह जल्द ही परफॉर्म करेगा। देखिए जी चार्ट क्या कहता है, गिरती हुई कैंडल। मैंने कल भी आपको कहा था कि भाई मैं तो इन दोनों कैंडल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये कैंडल्स बिल्कुल भी नली कैंडल्स थी, कोई फायदा नहीं हुआ, कैंडल का वॉल्यूम भी नहीं है। ये कैंडल देखें, उसके बाद ये कैंडल देखें, उसके बाद ये कैंडल देखें, इतनी बड़ी कैंडल थी कि अगले दिन छोटी कैंडल पड़ सकती थी, उसके बाद अगले दिन बड़ी पड़ गई है। अब यहाँ पे 2 लगातार छोटी कैंडल पड़ी हैं, देन दोबारा रेड पड़ गई है, बहुत ही नाकारा सी कैंडल्स पड़ी हैं। ये भी नाकारा सी कैंडल्स थी क्योंकि बड़ी कैंडल नहीं पड़ रही थी कोई। अब देख लें, अब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स दोबारा नीचे आ रहा है और कम अज़ कम 76,500 से लेकर 77,000 तक इंडेक्स को आना चाहिए। वॉल्यूम की बात करें, आज वॉल्यूम है जी 128 का और कल वॉल्यूम था हमारे पास तकरीबन 102 मिलियन का। तो आज थोड़ा सा वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल RSI मैकडी सब कुछ जो है वो करेक्शन बता रहे हैं, मार्केट डिमांड्स करेक्शन। मार्केट कल का दिन भी डेंजरस है, कल के दिन भी एहतियात करें। और जो अभी हमारे पास जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी हमारे पास सारे सेटल होने हैं, तो इसलिए एहतियात करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का प्रॉपर इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। जिस शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएं ताकि प्रॉफिट आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। बाकी अभी ज़रा इंडेक्स को नीचे आने दें, कल का दिन एहतियात करें, रोल ओवर का वीक है, फ्यूचर सेटलमेंट्स जो हैं वो होने दें। इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन जो है वो भी मार्केट थोड़ी डेंजरस होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट आना है, इस वजह से मार्केट थोड़ी साइड भी होगी। तो लेकिन जुमे वाला दिन जो है वो टेंशन की बात है, थोड़ी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये है कि अपने स्टॉप लॉस लगा के रखें और वेट करें। डिप पे शेयर्स मिल रहे हैं, डिप पे जब भी शेयर जाता है उसका फ़ायदा उठाएं, उसका एडवांटेज उठाएं। इंटरडे बड़ी अच्छी हो रही है और इन्वेस्टमेंट का टाइम जल्द ही आने वाला है। 2-3 महीने के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आपकी होंगी जल्दी, नज़र रखें शेयर्स पे सिर्फ। देन जी NRL है जी हमारे पास। तो NRL ओवरऑल अगर देखें तो ये तकरीबन यहाँ पे इसने 321 लगाया था, अभी 246 पे मूव कर रहा है। तो बहरहाल आइडियल सपोर्ट इसकी है 215 पे। और शेयर आपका ऑलमोस्ट मैकडी को देखें, बाय कॉल जनरेट कर रही है, RSI को देखें ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो गई है, बाय कॉल जनरेट कर रही है। ज़रा वीकली पे एक दफ़ा देखते हैं कि वीकली क्या कहता है, वीकली पे कितनी कैमुलेशन है। वीकली पे अभी तक तो कुछ प्रॉपर जो है वो इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही है कि भाई इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। ये देखें, ये थी वीकली पे ट्रेंड लाइन, यहाँ से ब्रेक हुई है, लग रहा है ऐसे भाई जैसे ब्रेक हो गई है। अब नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट हमारे पास NRL की बनेगी, ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 216 की। तो बहरहाल अब इसे 216 की तरफ तो आना चाहिए। तो साल से पहले एक और यहाँ पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन रही है तकरीबन हमारे पास 235 की। 235 की फर्स्ट सपोर्ट है, देन उसके बाद 216 15-16 की सेकंड है, और आइडियल सपोर्ट जो बनेगी वो आपकी 180 के लेवल पे ही बनेगी। तो ओवरऑल जो पैटर्न है वो आपको पैटर्न कुछ इस किस्म का आपके सामने यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न देखें, ये रहा और देन ये रहा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि फिर देखते हैं ये कहाँ पे जाके रुकता है।
फर्ज करें अगर 218 पे रुक जाए, 15 पे रुक जाए, देन उसके बाद 180 पे रुक जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ओवरऑल आपका पैटर्न यही बन रहा है। तो बहरहाल यहाँ से या यहीं से अगर गेन आया तो देन इंशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन आएगा, देन 300 प्लस करेगा। अभी जो है ऐसे ज़रा नीचे आना है, अभी करेक्शन की मूड में है और वीकली पे अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। वीकली पे जब तक एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं पड़ेगी हम लॉन्ग टर्म टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और डेली पे भी एक अच्छी कैंडल हमें चाहिए। डेली पे आज भी कैंडल देख लें तो बड़ी एक अजीब सी कैंडल है, बॉडी नीचे बन रही है, ऊपर ज़्यादा बरकरार नहीं रख पाई अपने आप को। तकरीबन 256 पे क्या था, 256 पे अगर क्लोजिंग दे जाता तो देन एक्सपेक्टेड था कि अगला टारगेट हमारे पास 264 का हो सकता है, लेकिन जो है बरकरार नहीं रख पा रहा है शेयर आपका। इसलिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है 235 की है, वहाँ पे आप लोग बेशक इस पे नज़र रख सकते हैं। यकीनन 1 आवर पे बाय कॉल जनरेट कर रहा होगा और 1 आवर पे दोबारा उम्मीद है कि बाय कॉल जनरेट हो जाएगी 243 के लेवल पे। तो बहरहाल जिसने स्टॉप लॉस लगाना है 240 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकता है। दोबारा बाइंग करनी हुई तो दोबारा 235 से नीचे नीचे आप लोग बाइंग बनाएंगे। एवीएन को देखें जी, आज दोबारा पड़ी है रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। वॉल्यूम देखें 2.7 मिलियन का रेड कैंडल पड़ गई है। और 1 आवर पे देखते हैं जी, 1 आवर पे अभी तक जो है वो मजीद डाउन ट्रेंड बता रहा है। बहरहाल मार्केट अगर 1000-2000 पॉइंट और निकालेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसी है, किसी भी एक दो लोअर लाख, एक आध लोअर लाख तो इसका भी बनता है, मतलब 3-4 पैसे निकालने चाहिए। 64 पे मूव कर रहा है। फर्स्ट स्पोर्ट इसकी बनेगी ऑलमोस्ट 60 पे, सेकंड स्पोर्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए बनेगी 58 पे। टारगेट इसका 70 और 75 का था, 70 को इसने ऑलरेडी टच किया है, बल्कि 71 को भी टच किया है। हमारे पास तो ये 55 का पड़ा हुआ था, तो हमने तो इसे जाके जो है वो 70 के टारगेट पे यकीनन निकाल दिया था। तो अब इसे ज़रा नीचे आने दें, नीचे आएगा तो अपनी सपोर्ट बनाएगा। अभी तो इसके अंदर रेड कैंडल स्टार्ट हुई है, ज़रा नीचे आने दें, नीचे आएगा तो अपनी अच्छी सपोर्ट बनाएगा। तो ज़रा नीचे आने दें, 60 से नीचे, 60 के नीचे दोबारा बंदा इसे बाय कर सकता है 60 से 55 के दरमियान। देन थट्टा सीमेंट कंपनी है जी, अपर कैप पे अपर कैप है, आज भी अपर कैप है, आज भी 1.37 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 13,70,000 का वॉल्यूम पड़ा है। अब स्ट्रेटजी ये है कि जब तक ये अपर कैप लगाता जा रहा है लगाने दें। एक तो आपको इसके अंदर प्रॉपर डाइवर्जेंस नजर आएगी, प्राइसेस पॉजिटिव ऊपर की तरफ है ट्रेंड, और आरएसआई थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, और मैकडी भी थोड़ी सी नीचे है। तो थोड़ी सी डाइवर्जेंस हमें नजर आ रही है। डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट अगर आएगा तो शेयर गिरेगा, लेकिन करंटली जब तक ये अपर कैप लगा रहा है, शेयर को अपर कैप लगाने दें। जिस दिन लोअर कैप लगने के चांसेस हों उस दिन आप लोग का जो है वो स्टॉप लॉस हिट करवा के एग्जिट ले लें लोअर लाख के करीब करीब। तो बहरहाल अभी ज़रा इसका एक मंथली चार्ट देखें। मंथली चार्ट पे यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया था इस लेवल को, पहले इस लेवल को क्रॉस किया था 24 को, मतलब अब ये स्ट्रांगली बुलिश होने वाला है। मैं दोबारा ये मार्क्स हटा देता हूँ। देन दोबारा यहाँ पे देखें, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, पहले इस लेवल को क्रॉस किया, देन इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें लगा कि भाई अब 25 क्रॉस करके अब ऊपर जाएगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट था 32 का, 32 को क्रॉस किया है तो अब हमने कहा भाई अब इसने ऊपर जाना है। नेक्स्ट टारगेट हमने रखा अपना तकरीबन 40 का, 40 को क्रॉस किया तो हमने इस कैंडल के मुताबिक अपना टारगेट रखा 50 पे। हमने कहा अब इसे 50 को क्रॉस करना चाहिए। अब ये मूव कर रहा है 53 पे, अपना ऑल टाइम हाई पे। तो जब तक अपर कैप लगते जा रहे हैं लगने दें, तब तक एग्जिट नहीं लेना। तो जिस दिन लोअर लाख आप लोगों को लग रहा हो कि भाई आज लोअर लाख लग सकता है, तो देन आप लोगों के लिए एग्जिट का अच्छा ऑप्शन होगा। जीजीएल है जी, बहरहाल लगातार गिरता जा रहा है, कुछ प्रॉपर मुझे तो इसके अंदर अभी करंटली मूव दिखाई नहीं दे रही है कि जल्दी कोई अच्छी मूव देगा। डेली पे वॉल्यूम आज देखे तकरीबन 9.5 लाख का है, गिर रहा है अभी भी, आज भी दोबारा रेड कैंडल है, मजीद नीचे गिर सकता है। डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर है, डाइवर्जेंस के मुताबिक जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, 9.80 तक की जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाने वाला। बहरहाल 1 आवर पे देखें जी, 1 आवर पे भी कुछ खास मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही, मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड में है। डेली पे मुझे जो इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है राउंड अबाउट 8.90 पे नज़र आ रही है। 8.90 ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें 8.90 ब्रेक होता है तो देन ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है 7 के लेवल पे भी। तो बहरहाल अभी इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए ओवरऑल, और एक्सपेक्टेड यही है कि ये जो हमारे पास 8.90 का लेवल है, यहीं से ये आपका जो शेयर है ये सपोर्ट पकड़ सकता है। तो 8.90 पे अगर कोई बाइंग करता है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। देन जी हमारे पास LPL है जी, वीकली चार्ट देखें, ये इसकी जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट है। सपोर्ट के मुताबिक अगर देखें इसकी एक ट्रेंड सपोर्ट बन रही है 23 पे, 23 को अगर ब्रेक करता है तो देन सपोर्ट उसकी बन रही है 22.50 पे। 22.50 अगर ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहीं पे ब्रेक करेगा तो देन सीधा जाएगा ये शेयर आपका 21.90 पे। 21.90 तोड़ेगा तो सीधा जाएगा ये शेयर आपका 20.50 पे। तो यही पैटर्न है, इस पैटर्न के मुताबिक आप नज़र रखें। अगर यहाँ से सपोर्ट पकड़ जाता है, फ़र्ज़ करें ये
22.80-90 से, तो अगला टारगेट जो है इसका वो आप लोगों का तकरीबन 25 का होगा। तो ये मुकम्मल तौर पे ओवरऑल आप लोगों का पैटर्न है, इस पैटर्न पे नज़र रखें। ये पैटर्न अब तक जो है मुकम्मल तौर पे वीकली पे फॉलो हो रहा है। तो जैसे ही पैटर्न ब्रेक होगा लाजमी बात है लोग इसे जो है वो शॉर्ट सेल भी करेंगे। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी एंड पे अनाउंसमेंट करता चलूँ जी। स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1000 इसकी फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662655373। जिसने भी ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो अगस्त की जो है 6-7 तारीख तक एडमिशन ओपन रहेंगे। जिसने भी ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे रब्ता करें। इंटरडे कॉल डेली की 3 से 4 होती हैं। जब मार्केट डेंजरस हो तो 1-2 कर दी जाती हैं, या वो भी नहीं होती जब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तो। जैसे आजकल जो है हम भी जो है वो बड़े कम शेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं, 1-2 के अंदर, ज़्यादा के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करवाने से बेहतर है कि बंदा अपने आप को सेफ रखे, क्योंकि जब पता है कि भाई अब स्टॉप लॉस हिट होना है फिर बंदा एहतियात करे तो बेहतर होता है। बाकी जो स्विंग्स कॉल हैं 12 से 15 होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल भी जो हैं वो भी 10 से 15 होती हैं, दैन शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सअप नीचे मेरा गिवन है, इसकी 1000 फीस है। आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी एहतियात करें जुमे वाले दिन भी और यकीनन सोमवार वाले दिन भी एहतियात करें। कल जो है वो मजीद सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।